हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन नागर एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा न्यूमोकोनियोसिस के ऊपर। अब देखिए, पहली बात तो ये कि न्यूमोकोनियोसिस ये क्या होता है। तो देखिए, न्यूमोकोनियोसिस दिस इज ग्रुप ऑफ ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। देखिए, ये साफ साफ मेंशन है, ग्रुप ऑफ ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। अब ये क्या होता है, देखिए नाम से क्लियर है भाई, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज मतलब कि किसी न किसी ऑक्यूपेशन से क्या होगा, कोई लंग डिजीज होगी। अब आप बोलेंगे कि सर ऑक्यूपेशन मतलब, अरे भाई कि कोई सीमेंट इंडस्ट्री में वर्क, मतलब कि कोई बंदा है जो सीमेंट इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, या बोल दीजिए कोई बंदा शुगर केन की फैक्ट्री में वर्क कर रहा है जहाँ पर शुगर बनती है, या फिर कोई बंदा टेक्सटाइल की फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो कॉमन सी बात है भाई, वहाँ से क्या होते हैं, कुछ उनके फाइबर्स, शुगर केन के कुछ फाइबर्स, या बोल दीजिए कोई बंदा पत्थर, मतलब कि जो स्टोन कटिंग फैक्ट्री है वहाँ पर वर्क कर रहा है, तो ओवरऑल वहाँ की जो डस्ट होती है ना, उन डस्ट को जब वह वर्कर इनहेल करता है तो उस डस्ट की वजह से क्या होता है, उस बंदे के अंदर लंग्स डिजीज हो जाती है। मतलब कि उस बंदे का जो ऑक्यूपेशन है ना, जो काम कर रहा है, उसकी वजह से उस बंदे में डिजीज हो रही है। तो इसीलिए क्या बोल दिया, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। अब देखिए ग्रुप ऑफ क्यों बोला है, क्योंकि भाई बहुत सारे ऑक्यूपेशन होते हैं ना भाई, सीमेंट फैक्ट्री वाला काम हो गया, शुगर केन इंडस्ट्री का हो गया, टेक्सटाइल का हो गया, तो इसी वजह से यहां पर हमने ग्रुप का वर्ड यूज किया है। तो ओवरऑल न्यूमोकोनियोसिस इट इज द ग्रुप ऑफ ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज एंड कोज बाय इनहेलेशन एंड डिपोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक डस्ट इन लंग्स लीडिंग टू फाइब्रोसिस। कॉमन सी बात है भाई, सीमेंट का जो काम कर रहा है उसकी डस्ट को इनहेल करेगा, उसको डस्ट को इनहेल करेगा तो लंग्स में जाएंगे, वहाँ पर क्या होगी, फाइब्रोसिस होगी, एंड फाइनली क्या हो जाएगा, पेशेंट को लंग डिजीज हो जाएगी। तो आई होप आप न्यूमोकोनियोसिस इसका वर्ड समझ गए होंगे, मतलब कि ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज इसका ग्रुप है। ओके, तो देखिए इसके अंदर टोटल हमें 9 डिजीज पढ़नी है। तो देखिए इन 9 डिजीज को हम एक निमोनिक से याद करेंगे। हमारा निमोनिक क्या है, एबीएस। ओके, एबीएस, अरे होता है ना यार, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, फोर व्हीलर्स के अंदर होता है। तो निमोनिक क्या है, एबीएस, एबीएस 243। मतलब कि 2 डिजीज के नाम का फर्स्ट वर्ड क्या आएगा, ए आएगा। उसी के साथ देखिए 4 डिजीज है, उनके नाम में क्या आएगा, फर्स्ट वर्ड बी आएगा, और जो लास्ट की 3 डिजीज है उनके नाम में क्या आएगा, एस वर्ड आएगा। तो हो गया ना, 4+3+2 इज इक्वल टू टोटल हमें 9 डिजीज पढ़नी है। ओके, तो देखिए आते हैं कि ऐसे कौन कौन सी डिजीज होती है न्यूमोकोनियोसिस के अंदर। तो देखिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूमोकोनियोसिस, मतलब कि इंडस्ट्री के बेस पे टाइप बताया है। ओके, इंडस्ट्री के बेस पे टाइप बताया है। तो सबसे पहला क्या है, एंथ्रेकोसिस, या फिर बोल दीजिए कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस, यानी कि CWP, या फिर इसी का है अनदर नेम क्या है, ब्लैक लंग डिजीज। देखिए तीनों नाम एक ही है, और देखिए ये भी क्या है, दिस इज PYQ। अब देखिए कॉमन सी बात है भाई, ब्लैक लंग डिजीज है तो क्यों होती है, ड्यू टू कोल डस्ट। अरे कोई बंदा कोल माइंस के अंदर वर्क कर रहा है तो कॉमन सी बात है भाई, वहाँ की जो एयर होगी उसके अंदर क्या होंगे, कोल के पार्टिकल्स होंगे, उन्हें इनहेल करेगा, इनहेल करने के बाद वो लंग्स में जमा होंगे, और लंग्स में जमा होने के बाद वो जो कोल पार्टिकल्स है, या बोल दीजिए जो हमारा लंग्स है, वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ब्लैक क्यों दिखाई दिया, क्योंकि भाई कोल की वजह से हुआ है, कार्बन की वजह से हुआ है, इसीलिए ब्लैक दिखाई देगा। तो दिस इज एंथ्रेकोसिस। तो देखिए ए वाली फर्स्ट हो गई। ए वाली अनदर कौन सी है, एस्बेस्टोसिस। देखिए नाम से क्लियर है भाई कि एस्बेस्टोस से होगी। ओके, अब देखिए एस्बेस्टोसिस, देखिए ये भी PYQ है। और देखिए इससे क्वेश्चन क्या आया था, इंडस्ट्री से रिलेटेड, कि एस्बेस्टोसिस ये कौन सी इंडस्ट्री के वर्कर्स में देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना, जो शिपयार्ड वर्कर्स होते हैं, जो सीमेंट इंडस्ट्री के वर्कर होते हैं, उनमें जो लंग डिजीज होती है उसे क्या बोलते हैं, एस्बेस्टोसिस बोलते हैं। ओवरऑल ए अल्फाबेट से जो 2 लंग्स डिजीज, जो 2 न्यूमोकोनियोसिस होते हैं, उन दोनों को हमने रीड कर लिया। ओके, नंबर अब आते हैं नेक्स्ट वाले पर, यानी कि बी वाले पर। तो देखिए बी से हमने कितनी पढ़नी है, टोटल 4 डिजीज पढ़नी है। तो देखिए ये रही बी। ओके, बी मतलब कि बेरिटोसिस, बेरिलियोसिस, बाइसिनोसिस एंड बेगसोसिस। ओके, देखिए भी दिखा दूंगा सबको आपको मैं। तो देखिए बेरिटोसिस, देखिए ज़्यादा काम का नहीं है, बस ध्यान रखना कि दिस इज ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, और नाम से क्लियर है भाई, बेरिटो मतलब कि दिस इज रिलेटेड टू बेरियम। ओके, बेरियम, कोई डस्ट, बेरियम की डस्ट होगी, उन्हें उसे इनहेल करेगा तो क्या हो जाएगी, बेरिटोसिस हो जाएगा। तो ज़्यादा काम का नहीं है, बस नाम ध्यान रखो। अगला है बेरिलियोसिस। ओके, देखिए इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज PYQ। और देखिए बेरिलियोसिस, बेरिलियोसिस ये क्यों होता है, ड्यू टू बेरिलियम। ओके, अज्यूम कीजिए कि कोई एरो स्पेस इंडस्ट्री का वर्कर है, तो वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर बेरिलियम की डस्ट उड़ती है, तो वो इनहेल किया और क्या हो गया, न्यूमोकोनियोसिस, मतलब कि बेरिलियोसिस हो गया। और इसी के साथ एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो बेरिलियम होता है ये नॉन केसिएटिंग ग्रेनुलोमा भी करवाता है। देखिए दिस इज PYQ। ओके, और देखिए वहीं बेरिलियोसिस ये कौन से ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, तो आंसर है एरोस्पेस इंडस्ट्री
एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। ओके, ये बात हो गई। अनदर सेकंड वाला बी क्या है, बाइसिनोसिस। देखिए इसका निमोनिक क्या है, बाइकोट। अरे आप किसी चीज को बाइकाट करते हो ना, तो देखिए बाइकाट में बी वाई का मतलब क्या है, बाइसिनोसिस। ओके, और सी और डबल टी कोट का मतलब क्या है, कॉटन डस्ट। ओके, और देखिए कॉटन डस्ट को ही क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक डस्ट। तो देखिए एक बार इससे क्वेश्चन आया था कि ऑर्गेनिक डस्ट के इनहेलेशन से कौन सी डिजीज होती है, और आंसर क्या गया था, बाइसिनोसिस। तो ध्यान रखना, कॉटन डस्ट को ही ऑर्गेनिक डस्ट बोलते हैं। निमोनिक क्या है, बाइकोट। बाई मतलब बाइसिनोसिस, कोट मतलब कॉटन डस्ट। अब कॉमन सी बात है भाई, कॉटन्स का यूज हम कहाँ करते हैं, कपड़ों में, ओके, क्लोथ्स में। तो ओवरऑल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्कर होते हैं, उनके अंदर क्या मिलता है, बाइसिनोसिस मिलता है। ओके, एंड अनदर न्यूमोकोनियोसिस कौन सा है, बेगेसोसिस। ओके, बेगेसोसिस। देखिए इसका निमोनिक क्या है, शुगर बेग। मतलब कि आप अपने दिमाग में निमोनिक क्या बनाना कि हम शुगर बेग को क्या कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। निमोनिक क्या बना फाइनल, हम शुगर बेग को बाइकआउट कर रहे हैं। तो देखिए शुगर बेग दिस इज फॉर वन न्यूमोकोनियोसिस एंड बाइकआउट दिस इज फॉर अनदर न्यूमोकोनियोसिस। तो देखिए शुगर में, शुगर बेग के अंदर शुगर का मतलब क्या है, शुगर कैन इंडस्ट्री मतलब कि गन्ना। ओके, एंड बेग का मतलब क्या है, बेग का मतलब है बेगेसोसिस। देखिए फर्स्ट थ्री वर्ड लिए हैं, बेगेसोसिस। ओवरऑल बेगेसोसिस दिस इज रिलेटेड टू शुगर कैन इंडस्ट्री, मतलब कि जो भी शुगर कैन के वर्कर्स होते हैं वहाँ पर डस्ट उड़ेगी, उन्हें इनहेल करेंगे, फाइब्रोसिस हो जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगी, लंग डिजीज हो जाएगी। ओके, तो देखिए मैंने इसीलिए यहाँ पर ना जो ये चारों के चारों बी है ना, बेरिटोसिस, बेरिलियोसिस, बाइसिनोसिस एंड बेगेसोसिस, इन चारों को एक साथ लिखा है, क्योंकि ऑप्शन में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, ये चारों वर्ड एक साथ मिलेंगे। ओके, तो ओवरऑल फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सा बी था। तो इसीलिए देखिए निमोनिक दिमाग में रखना, हम शुगर बेग को बाइकआउट कर रहे हैं। शुगर बेग मतलब शुगर कैन इंडस्ट्री, मतलब कि शुगर कैन की डस्ट होगी, गन्ने की डस्ट होगी, और उससे क्या होगा, बेग होगा। बेग होगा मतलब बेगेनोसिस होगा, और बाइकआउट मतलब बाइसिनोसिस से क्या होगा, मतलब बाइसिनोसिस दिस इज रिलेटेड टू कोट। कोट मतलब कॉटन इंडस्ट्री। ओके, तो ओवरऑल देखिए बी से स्टार्ट होने वाली 4 न्यूमोकोनियोसिस हमने पूरा का पूरा रीड कर लिया। अब हम आते हैं एस वाले पर। एस मतलब कि ऐसी कौन से न्यूमोकोनियोसिस है वो एस से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए एस के अंदर हमें टोटल 3 पढ़ने हैं। तो देखिए आते हैं उन 3 पर। तो सबसे पहला क्या है, सिड्रोसिस। ओके, देखिए सिड्रोसिस बात है भाई, बहुत कॉमन वर्ड है, सिड्रोब्लास्ट। ओके, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। तो ओवरऑल दिस इज रिलेटेड टू एफी। एफी मतलब आयरन, मतलब कि कोई वेल्डिंग करता है, कोई लोहे की कटिंग करता है, इंगल्स को काटता है, तो वहीं वहाँ पर क्या होगी, आयरन डस्ट एनवायरनमेंट में जाएगी, जो बंदा है, जो वर्कर है, वो इनहेल करेगा, और फाइनली क्या हो जाएगी, न्यूमोकोनियोसिस हो जाएगा। तो वही है आयरन ग्राइंडर्स, आयरन वेल्डर्स, या फिर बोल दीजिए लोहे की कटिंग करने वाले, तो उन सब में क्या मिलेगा, सिड्रोसिस। तो देखिए सिड्रोसिस दिस इज मोस्ट कॉमन वाला, ध्यान रखना, सिड्रोसिस, सिड्रोब्लास्ट अनीमिया, ऑल दीज आर रिलेटेड टू आयरन। अगला एस वाला कौन सा है, स्टेनोसिस। तो देखिए स्टेनोसिस, देखिए इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान रखना कि टिन और लेड से रिलेटेड है, और वही जो मेटल इंडस्ट्री है टिन और लेड की, जहाँ पर हम टिन की माइनिंग करते हैं, तो वहाँ पर मिलेगा। ओके, बस ध्यान रखना कि ये क्या होती है, ये भी न्यूमोकोनियोसिस होता है। अगला क्या है, सिलिकोसिस। देखिए इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी PYQ है। ओके, सिलिकोसिस, इसी का ही अनोदर नेम क्या है, ग्राइंडर्स डिजीज, और इसी का ही अनोदर नेम क्या है, माइनर्स डिजीज। ओके, और देखिए ये किसके इनहेलेशन से होती है, तो आंसर है सिलिका। और देखिए सिलिका के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ओके, क्वार्ट्ज होता है, टेल्क होता है, तो ध्यान रखना क्वार्ट्ज से ज़्यादा होता है, टेल्क से कम होता है, मतलब कि दोनों ऑप्शन में हो तो फर्स्ट आंसर क्या जाएगा, क्वार्ट्ज जाएगा। ओके ओके, तो हमने यहाँ पर सिलिका की बात कर ली, मतलब कि क्वार्ट्ज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ देखिए अब इसकी इंडस्ट्री क्या होती है, तो देखिए सिलिका मतलब रेत, अरे जो हम घर बनाते हैं ना वो सिलिका। तो ओवरऑल उस सिलिका का यूज कौन कौन सी इंडस्ट्री में होता है, तो देखिए ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्री आपको पता होगा कि जो सिलिका होती है उसी से ग्लास बनता है, तो कॉमन सी बात है भाई, वहाँ भी क्या मिलेगा आपको, सिलिका की डस्ट मिलेगी। उसी के साथ देखिए स्टोन कटिंग इंडस्ट्री, कॉमन सी बात है भाई, जो पत्थर को काटते हैं तो वहाँ पे भी क्या होगा, जो स्टोन, जो सिलिका की डस्ट है वो कहाँ होगी, एनवायरनमेंट में होगी, और जो वर्कर है वो उसे इनहेल करेगा, और फाइनली न्यूमोकोनियोसिस हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्या है, सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्री। सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्री, अरे इसका पता होगा ना आपको कि जो सैंड ब्लास्टर्स होते हैं उसका यूज हम करते हैं क्लोथ्स पर, ओके, जीन्स वीन्स बनाने में। तो ओवरऑल सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्री, इसमें भी क्या मिलेगा, मतलब कि ये भी किससे रिलेटेड है, ये भी सिलिकोसिस से रिलेटेड होता है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। और देखिए लास्ट में मैंने यहाँ पर ना देखिए 2 सिंड्रोम लिख रखे हैं, एक है काप्लान सिंड्रोम, एक होता है इरास्मस सिंड्रोम। अब ये दोनों क्या है, देखिए बहुत कॉमन सी बात है, मतलब कि एनी न्यूमोकोनियोसिस, जितने भी हमने पढ़े ना, मतलब कि जितने भी हमने टोटल यहाँ पर 9 न्यूमोकोनियोसिस पढ़े, तो देखिए इन न्यूमोकोनियोसिस के साथ अगर हमको रूमेटिड आर्थराइटिस मिल रहा है, मतलब कि न्यूमोकोनियोसिस प्लस रूमेटिड आर्थराइटिस मिल रहा है, तो इसी कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, काप्लान सिंड्रोम।
एंड न्यूमोकोनियोसिस प्लस हमें क्या मिल रहा है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस या बोल दीजिए स्क्लेरोडर्मा। तो इसी कॉम्बिनेशन को, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इरास्मस सिंड्रोम। ओके, तो ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे न्यूमोकोनियोसिस की बात कर ली। निमोनिक क्या है हमारा, ABS 243, मतलब कि 2 न्यूमोकोनियोसिस ए से स्टार्ट होंगे, 4 न्यूमोकोनियोसिस बी से स्टार्ट होंगे और 3 न्यूमोकोनियोसिस एस से स्टार्ट होंगे। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे एंड बाय।